अम्बे जो भवानी अम्बे गौरी मैया, अम्बे गौरी मैया। जिंदगी बलि चढ़ाओ माते, तू प्रसन्न हो जाए। दुश्मन थर थर कांपे माँ जब तू गुस्से में आए, तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए, तू गुस्से में आए। शेरा वाली की, शेरा वाली की। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ये मंगल भवन अमंगला प्रथम महिषुर करे। ये प्रथम भरत के करे। ये श्रुति की रति भरी बाम, चारि रतन चारो सुवन, तुलसी करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। आइए आप सभी को हम सीधे सती नाग चंपा आज की कथा प्रसंग की ओर ले चलते हैं। आप सबने देखा सुना होगा सती नाग चंपा की पावन कथा। एक राजा की अहंकार जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भगवान मानता था, उनके अहंकार का क्या हुआ। एक राजा जो अपने धन का दुरुपयोग करता है उसका क्या हुआ। एक राजकुमार अपने धन का उपयोग करता है, क्या हुआ। एक राजकुमार निर्दोष प्राणी को आहत करता है, उनका क्या हुआ। आइएगा आप सभी को देखने व सुनने को मिलेगा। और मैं पुनः आप सभी समस्त ग्रामवासी को सबसे नमन करता हूं, चूंकि यह नाट्य लीला का अभिधा जो कार्यक्रम केवल दशहरा पर्व पर ही रहकर होकर रह गया है, और ऐसे कार्यक्रम बहुत विरले हैं। और ऐसे कार्यक्रम को आप सबने चाहा सराहा है और हमें आमंत्रित कर आप सभी के दर्शन लाभ करने का सुंदर सुअवसर दिया है। और हम
महाराज जी का भी अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं हमारे श्रीकांत जी का, जितेंद्र भाई साहब का, जिनके माध्यम से भी हमें और अत्यधिक प्रेरित किया। इसके तहत आप सभी के समक्ष हम आप सभी का दर्शन लाभ कर रहे हैं। आइएगा, हम अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। हे जग जननी माँ, हे दुख हरनी माँ, मंगल मूर्ति अर्घे, जय महारानी माँ, जय महारानी हे दुख हरनी माँ, हे दुख तारनी माँ, हे दुख हरनी माँ, हे सुख करनी माँ, मंगल मूर्ति अर्घे, जय माता। जय माँ, जय महारानी। जय माला, जय महारानी अम्बे, जय हेलो हेलो जय महारानी, जय महारानी, जय महारानी। हेलो 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 हेलो
Halo, halo, Tut, halo, halo. मंत्री जी, हेलो हेलो हेलो। हमारे राज्य की सारी प्रजा आनंद से तो है ना? किसी को कोई प्रकार की कष्ट तो नहीं? बिल्कुल नहीं महाराज, आपकी कृपा से सारी प्रजा आनंदमय जीवन बिता रही है। यहाँ तक बाघ और बकरी बेटी घर पानी पी रहे महाराज। आपका गुलाल और जैसे दर्द करते यहाँ की प्रजा एक नदी पा रही है। वहाँ की प्रजा सुखी कैसी होगी जहाँ प्रभु की आंखें टिकी रहे? वह दिन तक टिकी कैसी हो महाराज? वह दिन तक टिकी कैसी? शाबाश मंत्रीवर, मैं तुम्हारे मुंह से यही बात सुनना चाहता था। मैं चाहता हूँ मेरे राज्य की सारी प्रजा मुझे ईश्वर कहकर संबोधित करे और मुझे तीनों लोगों का स्वामी माने। महाराज, आपको सारी प्रजा त्रिलोकीनाथ कहकर संबोधित करती है और कहती रहेगी। किसकी इतनी हिम्मत है देव न आपको मान सके? आप ही सबके स्वामी हैं। फिर कौन नहीं गुणगान करे महाराज? फिर कौन नहीं? मंत्री जी, हाँ महाराज, आपके तलवार के आगे किसकी मजाल है जो सर उठाकर आपका विरोध कर सके महाराज? तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है मंत्रीवर। अगर कोई भी व्यक्ति मेरी आज्ञा का अवहेलना करे, ना रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी, एक एक व्यक्ति का परीक्षा लिया जाए और उसके भाग्य का फैसला किया जाए। सारे राज्य में ऐलान करो, ठीक दो डंका, मैं सबका ईश्वर हूँ, मान ले। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। सबकी परीक्षा तो ली जा चुकी है, केवल अब अपना राजमहल ही बाकी है महाराज। केवल अब अपना राजमहल ही बाकी है। राजमहल में मेरा कौन विरोध कर सकता है मंत्रीवर? महल में किसकी हिम्मत है जो मुझे न ईश्वर मान सके? मैं ही सबका स्वामी हूँ, बस इतना भी न। फिर भी महाराज, न्याय शास्त्र में लिखा है, न्याय शास्त्र कहता है कि जो अपने घर में पूज्य होता है वही सारी जगह पूजनी कहलाता है, और जिसे अपने घर में मान मिलता है वही सम्मान का अधिकारी होता है महाराज, वही सम्मान के अधिकारी होते हैं। मैं तुम्हारे विचार पर पूर्ण सहमत हूँ मंत्री जी। आज राजमहल के सदस्यों की परीक्षा ली जानी चाहिए। बिल्कुल महाराज, इसमें विलंब ही क्या है? बस आप आज्ञा दीजिए। ठीक है मंत्री जी, जाइए मेरी बड़ी पुत्री चमेली को मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी चमेली,
राजकुमारी चमेली, राजकुमारी चमेली। आइए मंत्री जी। राजकुमारी चमेली, आपको महाराज ने राज्यसभा में याद किया है? क्या पिताजी ने मुझे याद किए हैं? हाँ राजकुमारी चमेली, चलिए। चलिए। धीरे धीरे पाँव धरे राजकुमारी, धीरे धीरे पाँव धरे राजकुमारी, धीरे धीरे पाँव धरे राजकुमारी। अनुपम रूप लिए, अनुपम रूप लिए छवि अनुहारी। महाराज की जय हो। आनंद रहो। प्रणाम पिताजी। आनंद रहो पुत्री। पिताजी, आपने मुझे याद किया? हाँ पुत्री चमेली, सामने आकर खड़ी हो जाओ और मैं जो पूछने जा रहा उसे सोच समझकर सच सच जवाब दो। जो आज्ञा पिताजी। अच्छा पुत्री, तुम्हें जन्म किसने दिया? यह भी कोई पूछने की बात है पिताजी, आपने ही मुझे जन्म दिए हैं। तुम्हें पाल पोस कर किसने बड़ा किया? आपने पिताजी, बस आपने। अच्छा अच्छा पुत्री चमेली, अब तू ये बता, तेरा भाग्य विधाता कौन है? आप पिताजी, बस आप। बहुत खूब, अति सुंदर। मंत्री जी, कहिए महाराज। अब बताइए, मेरे राजमहल में कौन मेरा विरोध कर सकता है? लेकिन महाराज। मंत्री जी, हाँ। जाइए इस संसार में जो सबसे अधिक सुंदर, धनी, विद्वान और आकर्षक व्यक्तित्व के राजकुमार हैं, ढूंढ कर लाइए और मेरे प्रिय पुत्री चमेली के साथ विवाह रचाने की तैयारी कराइए। जो आज्ञा महाराज। प्रिय पुत्री चमेली, जी पिताजी। जाओ महल में जाकर आराम करो और तुम्हारी छोटी बहन चंपा को यहाँ भेज दो। जो आज्ञा पिताजी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे मेरे सारी प्रजा ईश्वर मानते हैं और सबका भाग्य विधाता हूँ। बहन चंपा, आपको पिताजी ने याद किए हैं? क्या मुझे पिताजी ने याद किए हैं? हाँ बहन। अच्छा, जाती हूँ बहन। हौले हौले पाँव धरे राज दुलारी, धीरे धीरे पाँव धरे राज दुलारी। अनुपम रूप लिए, अनुपम रूप लिए छवि अनुहारी। हौले हौले पाँव धरे राज दुलारी, धीरे धीरे पाँव धरे राज दुलारी, राज दुलारी हो राज दुलारी। नाम पिताजी। आनंद रहो पुत्री। पिताजी, आपने मुझे याद किया पिताजी। हाँ पुत्री चंपा, आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। या आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हेलो। मैं भला इस योग्य हूँ जो आप मुझसे जरूरी बातें कर सकें? चंपा, आज सब कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। सामने आकर खड़ी हो जाओ और मैं जो पूछने जा रहा हूँ उसे सोच समझ कर सच सच जवाब दो। जो आज्ञा पिताजी। अच्छा पुत्री, तुम्हें जन्म किसने दिया? आप पिताजी। बहुत खूब, अति सुंदर। अच्छा पुत्री चंपा, अब तू ये बता, तेरा भाग्य विधाता कौन है? मेरा भाग्य विधाता ईश्वर है पिताजी। हाँ, पिताजी, जन्मदाता